गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज की जो क्लास है वह क्षेत्रमिति से लिए है साथियों। और क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन का बेसिक कंसेप्ट एकदम डीपली जो एक बच्चे सीखते हैं उस ढंग का आपके बीच ये क्लास रखने वाले हैं। क्लास को पूरा देखिएगा। सभी मेंसुरेशन में जितने आते हैं आपका 2D 3D जितने फिगर आते हैं सभी का क्षेत्रफल आप आयतन आप परिमाप निकालने सीख जाइएगा। एकदम छोटे छोटे बच्चों जैसा आपके बीच आज क्लास हम लाए हैं। और ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल का जो वीडियो होगा उसमें जितना आपका डिफिकल्टीज क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के यानी क्लास 5 से लेकर अगर आप 12 तक भी ले लीजिएगा ना साथियों तो ये क्लास का सोल्यूशन आप कर पाइएगा। ये मेंसुरेशन चैप्टर से आपका 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं। और यहाँ से मेंसुरेशन का बेसिक कंसेप्ट सीख जाइएगा। अगर कोई बच्चे भी इसे देख रहे हैं ना तो वो भी सीख जाएंगे क्योंकि इस मोमेंट से आपको क्लास दिया जाएगा। तो आज बात करते हैं मेंसुरेशन की यानी क्षेत्रमिति की। देखिए मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के अगर जनक की बात कर लें यानी जिसको हम लोग पिता बोलते हैं, मेंसुरेशन के पिता या क्षेत्रमिति के पिता का नाम आपको याद रखना है लियोनार्ड डिक्स है। क्या है? लियोनार्ड डिक्स। देखिए याद रखिएगा लियोनार्ड डिक्स है ना, ये इसके जनक है। देखिए एकदम बेसिक कंसेप्ट एकदम भीतर से गहराई से आपको दिए जा रहे हैं। ऐसी क्लास आप शायद ही पढ़े होंगे तो सिर्फ एमसीक्यू पढ़े होंगे। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्लास को डीपली चाहिए, उसमें क्या उसको सर्च कीजिए। आप क्या नहीं जान रहे हैं उसे खोजिए। ये हुआ एजुकेशन, यह है शिक्षा जो भीतर से खोज के निकाले जाते हैं। तो आज मेंसुरेशन की पूरी क्लास आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ, एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसा। ये तो आप सीख जाइएगा, सिर्फ एक बार देखिएगा ना तो कोई भी इसे सीख जाएंगे, लर्न कर सकते हैं। यू कैन लर्न इट, इसे आप सीख सकते हैं। बस एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर चीज की जानकारी आपको मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि क्षेत्रमिति में यानी क्षेत्रमिति के जो जनक हैं वो उसका नाम अगर पिता बोले उसका तो लियोनार्ड डिक्स है। कौन है? लियोनार्ड डिक्स। अगर मेंसुरेशन की बात कर ले साथियों, मेंसुरेशन तो इसके 2 पार्ट हैं। देखिए आप देखिएगा एक 2D और एक 3D। अब आप बताइएगा ये 2D और 3D क्या है। देखिए 2D 2 डायमेंशन आप जानते होंगे, 3D 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय। ये 2D द्विविमीय जिसको बोलते हैं द्विविमीय। चलिए साथियों बीमा लिखते हैं हम, बीमी कर देते हैं बीमी। 3D जैसे जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा वो 3D होगा। साथियों हमने 2D देखा होगा। जैसे 2D में आता है क्या, देखिए आयत मतलब जिसका लंबाई और क्या हो सिर्फ चौड़ाई हो वो क्या आएगा 2D में आएगा। देखिए आपको 2D का कंसेप्ट भी क्लियर है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगा ऊंचाई नहीं होगा वो होगा आपका 2D। जैसे आयत हो गया, वर्ग आ जाता है इसी में, त्रिभुज आ जाएंगे इसी में है ना, वृत्त आ जाएंगे इसी में। ये सब क्या है 2D फिगर है। और 2D फिगर में क्षेत्रफल और परिमाप निकलते हैं, आयतन नहीं निकलते, ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें हाइट है ही नहीं है, ऊंचाई नहीं है। अब बोलिए कि 3D में आपका क्या आएगा। देखिए नाम लिखिए 3D में आपका आ जाएगा बेलन, शंकु, चलिए घनाभ घन घनाभ, छिन्नक। देखिए इस तरह का फिगर आता है। फिगर भी दे लीजिए, बेलन का फिगर है ना साथियों, इसमें क्या है हाइट है कि नहीं। अरे वो हाइट है तो समझिए वो 3D है। क्या है 3D है। ये शंकु है कि नहीं है, शंकु है, इसमें हाइट होता नहीं। ये क्या 3D फिगर है। घन है, घन बना लीजिए, घनाभ है, छिन्नक बाल्टी। अब देखें बाल्टी किस तरह का रहता है, इस ढंग का रहता है कि नहीं साथियों, इस ढंग का बाल्टी रहता है कि नहीं। छिन्नक है, ये भी क्या है 3D आकृति है। तो सभी 2D आकृति और 3D आकृति। देखिए 2D में कौन आएंगे, मेंसुरेशन 2 पार्ट बता दिए आपको, एक 2D का अध्ययन करना है और 3D का अध्ययन करना है। अब इसमें कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा,
कैसे इसका परिमाप निकालेंगे, वह सभी आज आपके बीच एकदम सिंपल भाषा में, एकदम ट्रिक्स के माध्यम से रखने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर नए हैं साथियों आप, तो चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है, और दूसरों दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर आदमी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो बारीकी से जानकारी हासिल कर सके, है ना साथियों। एक मेहनत, मेरी मेहनत आपके एक लाइक और एक शेयर का इंतजार कर रहा है साथियों। इतनी मेहनत सिर्फ आपको पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आप एक लाइक कर दीजिएगा और दूसरा दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो उस बच्चों को भी मिले, उन सभी लोगों को मिले जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले साथियों 2D फिगर में, 2D में लेते हैं आयत को। देखिए आयत को पहले जानिए। आपको जहां दिक्कत होगा साथियों, वहां आप एक कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसका तुरंत रिस्पांस दूंगा और उसी का एक वीडियो बना के आपको तुरंत शेयर कर दूंगा। तो ये देखते हैं आयत क्या है। देखिए एक 2D फिगर है, आपको पता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। देखिए इसका लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है। चलिए इसका चौड़ाई हो गया, इसका लंबाई हो गया। अब बताइए इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई है। तो देखिए ये 2D फिगर में आपको पहले ही मैंने डिस्कशन कर दिया कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, हाइट तो एकदम सोचिएगा ही नहीं। हाइट हो गया तो 3D में चल गया, किस में चल गया, 3D में, है ना। ठीक, आइए देखते हो ना, अरे आपको समझ में आएगी। ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, सॉरी ये इसकी चौड़ाई है ना, लंबाई दोनों समान होगा ना। ये लंबाई क्या होता है, समान होता है। देखिए चौड़ाई ये है, ये भी चौड़ाई होगा। बट याद रखिएगा आयत दिख रहा है ना, तो प्रत्येक कोण ये देखिए 90 का होगा। क्या क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। देखिए सीधा रेखा जो होता है ना, अब मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी टपक गया, मतलब परीक्षा में आने वाला है साथियों। देखिए आपकी खोपड़ी में से, देखिए ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ जो ये स्टेट है, ये भी स्टेट है, सीधा लाइन है, तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 बनेगा कि नहीं। तो उसी तरह आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90। तो इसका परिभाषा हम क्या ले लेंगे कि देखिए एक ऐसा चतुर्भुज है, क्या है, 4 भुजा से घिरा क्षेत्र है, तो क्या होगा, चतुर्भुज होगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा देखिए बराबर है, आमने सामने, आमने सामने, देखिए आमने सामने समझ रहे हैं आप, मेरे सामने जो सीधा दिख रहा है ना, वही आमने सामने हो रहा है ना, हम सीधा जिसको देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए सामने इसको दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये दिख रहा है, तो ये दोनों भुजा चौड़ाई चौड़ाई और इसका लंबाई लंबाई क्या है, समान है। तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान है। और जब आमने सामने की भुजा समान हो जाए और प्रत्येक कोण 90 का हो जाए, तब वो आयत होगा। अब सोचिएगा, चलिए ये भी एक आयत है, अब बता दीजिएगा ना। ये देखिए ये भुजा समान है, ये भी समान है, ये कोण आपका 60 डिग्री है। चलिए तो क्या ये आयत है, नो नहीं, ये आयत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कोण इसका 90 नहीं हो रहा है। और जब प्रत्येक कोण 90 नहीं हो रहा है तो आयत में आता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा अगर चाहिएगा तो, क्योंकि हम बच्चा जैसा बोला, एकदम बच्चा का ट्रिक जैसा बताएंगे, हर चीज को आपको दिमाग में डाल देंगे। बस आप एक लाइक, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास को यहाँ अवेलेबल है। हर क्लास का 8 से लेकर 12 तक, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका भी क्लास अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको जो सब्जेक्ट देखना है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर, यही चैनल का मेरा नाम है साथियों। शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, हर लोगों की जानकारी हो जाए। देखिए आज का डिफिनेशन अगर लिखिएगा तो मैंने बताया आमने सामने की भुजा, देखिए आमने सामने की भुजा क्या है, समान हो, समान हो। और क्या, प्रत्येक कोण कितना का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, क्या एक चतुर्भुज है, मतलब ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज है ना, जिसके, देखिए मिला दिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, आयत मीन्स रेक्टेंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। देखिए रेक्टेंगल में होता क्या है, अब इसका हम परिमाप सीख लेते हैं। एक एक चीज को आप फॉर्मूला भी ला देंगे, आपको कहीं परेशानी आपको आज के बाद नहीं होगी क्षेत्रमिति में, यानी मेंसुरेशन में। इसके जनक का नाम तो बता ही दिए, लियोनार्ड डिक्सी था इसके जनक। आइए देखते हैं क्या क्या बता के गए हैं। देखिए ये आपका आयत है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई, ये भी
चौड़ाई। देखिए आयत का जो परिमाप निकालते हैं, देखिए आयत का परिमाप, परिमाप होता है क्या है? भुजाओं का योग, सम ऑफ साइड। सम ऑफ साइड कीजिए, भुजाओं को योग कीजिए, एल प्लस, इधर से करते एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब बोलिए यार एल बी क्यों लिख रहे हैं? चलिए ठीक है, ब्रेथ है वो लेंथ है, चलिए यहाँ लिख देते हैं एक बार, लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ फिर लंबाई फिर देखो चौड़ाई। देखो जोड़ दिया ना सब भुजा को, सब भुजा को जोड़ दिया, क्या हुआ? परिमाप। अब कंफ्यूज हो जाएगा, आप याद किए फॉर्मूला 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। लेकिन देखिए 2 गो लंबाई है 2 गो चौड़ाई है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 गो लंबाइयों है और चौड़ाइयों है। तो आगे ना फॉर्मूला 2 गुना लंबाई से चौड़ाई, आयत का परिमाप इसी ढंग से निकाला जाता है। एक हिसाब का एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए आपको हर चीज यहाँ से आप क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि छोड़िएगा नहीं बीच में। अब मान लेते हैं आपका लंबाई जो दियल है वो है 5 और चौड़ाई जो है एकरा लग 3, ठीक है ना। अब देखिए 2 यहाँ लिख देते हैं, लंबाई 5 चौड़ाई 3, 2 गुना 5 3 कितना हो गया? 8, कितना हो गया? 16, यानी इसका परिमाप कितना आ गया? 16 मीटर आ गया। यानी आपको उसका लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई भी दिया रहेगा, तो इजिली मोमेंट्स आप परिमाप फाइंड कर सकते हैं, है ना। सबको जोड़ दीजिए ना, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अरे वैसे याद ही करके क्या कीजिएगा, जब आपको समझ में नहीं आता है कोई चीज़ तो याद करके कितना दिन रहेगा? कुछ दिन के लिए वो स्टॉक रह जाएगा। जैसे मोबाइल में आपका मेमोरी जब फुल हो जाता है ना, मोबाइल हैंग करने शुरू कर देता है, तो उसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने स्टार्ट कर दीजिएगा तो हैंग करने शुरू कर देगा। और आप हमेशा उसको ऑनलाइन कर दीजिए, जीमेल में लोड कर दीजिए, जब भी खोलिएगा कोई मोबाइल में आ जाएगा। उसी तरह अपना जीमेल में लोड कीजिए इसे, मतलब समझ बना लीजिए। आइए देखते हैं आगे। देखिए जैसे कि आप आयत के बारे में जानकारी हासिल कर लिए कि होता क्या है कि जब इसके आमने सामने की भुजा समान हो जाए और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, तो परिमाप निकालना आपको सिखा दी साथियों। जैसे ये लंबाई है, इसका ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई है, तो ये भी क्या होगा? इसका चौड़ाई होगा। यानी ये दोनों की लंबाई समान होती है और ये चौड़ाई भी समान होती है। तो जैसे परिमाप आप निकालें, परिमाप में आपने क्या देखा कि एक लंबाई है फिर एक चौड़ाई है, एक लंबाई है फिर एक चौड़ाई, सबको जोड़ दिए, परिमाप ही नहीं होता, सम ऑफ साइड। सबको जब जोड़ देते हैं तो परिमाप निकल जाता है। तो सभी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। देख पाएंगे यहाँ 2L है तो इसको 2L लिख पाएंगे, 2 भी है तो इसको 2 भी लिख पाएंगे। तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, L प्लस बी, यही इसका परिमाप होता है। देखिए आयत का परिमाप हम लोग फॉर्मूला याद कर लिए हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई। बट आता कैसे है ये नहीं जाने थे, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे। एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है साथियों। देखिए होता क्या है, एकदम बच्चे जैसा आपको कॉन्सेप्ट देंगे, बच्चे जैसा, और एक बार आप देखिएगा तो भूलिएगा नहीं। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, भुजा है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना कर दिए, क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब मान लीजिए लंबाई आपका 8 है, चौड़ाई आपका 3 है, तो 8 और 3 को गुना कर दीजिएगा, तो ये इसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। मीटर में है तो मीटर इस पर आएगा, मान लीजिए मीटर है, ये भी मीटर है, क्योंकि 2 को मीटर मिल रहा है ना, 2 मीटर है तो क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो हमेशा क्षेत्रफल जो आएगा वो वर्ग में आता है। किस में आता है? वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग मीटर होगा। इस तरह कोई भी आयत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब आयत से और क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं आपसे। अब मान लीजिए कि या तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, सिर्फ वीडियो को पूरा देखिएगा ना, ऑटोमेटिक समझ में आएंगे और आपके सीधे खोपड़ी प्रवेश करेंगे, ताकि ये भूलने वाले विषय और क्लास नहीं है। ये सिर्फ ऐसे क्लास है जो आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट से आपको हीरो बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आयत है, अगर बीच में एक रेखा खींच दें, देखिए सम्मुख शीर्ष है इसका, मान लीजिए नाम देते हैं ए, चलिए बी सी डी। अब देखिए ये जो बीच वाला लाइन है, देखिए सम्मुख शीर्ष को मिला दिए, इसका नाम क्या आपको पता होगा? विकर्ण। क्या बोलते हैं? डायगोनल, मतलब विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। एक विकर्ण जो है आयत को 2 त्रिभुज में बांट देते हैं। देखिए एक त्रिभुज इधर आ गया, एक नंबर त्रिभुज, 2 नंबर त्रिभुज, 2 त्रिभुज बना कि नहीं?
अब दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल। याद रहे आपको, कभी कभी लंबाई दिया नहीं रहेगा, सिर्फ चौड़ाई दिया रहेगा, या चौड़ाई नहीं दिया रहेगा, लंबाई मान लीजिए आपका दिया हुआ है और ये विकर्ण दिया हुआ है 5 है और ये आपका 3 है, तो बताइए अब चौड़ाई कितना होगा। देखिए चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई आपका नहीं है, आपको फाइंड करना है। देखिए तो यहाँ क्या बन रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज बना। याद कीजिए, आपने कभी देखा होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है। यानी समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका एक कोण 90 हो ना, एक कोण 90 है तो इसके सामने की भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और ये जो व्यास है इसका आधार हो जाता है और ये आपका लंब है। देखिए 3 चीज है, कर्ण, आधार, लंब। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है साथियों, पाइथागोरस ने जो प्रमेय है वो क्या फॉर्मूला पता था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय में, है ना। देखिए कर्ण आपको निकालना है तो चूंकि लंब आपका दिया हुआ है, देखिए लंब कितना आपका है, नहीं है, चलिए लंब नहीं है, आधार तो है, कर्ण है, कर्ण ये 5 था। देखिए यहाँ पर देखिए कितना है 5, आधार है 3, तो कर्ण की जगह बिठाइएगा 5, लंब चलिए नहीं है तो लंबे लिख दीजिएगा, और आधार दिया है 3 तो यहाँ लिखिएगा 3। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और इधर भी लिख लीजिए लंब का स्क्वायर प्लस 3 दिया 9, 9 को इधर लाइए, 25 घटा 9 इक्वल टू लंब स्क्वायर, यानी 25 में 9 हो गया 16, लंब का स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो लंब इक्वल टू √16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी आपका ये चौड़ाई कितना निकल जाता है 4। आप इस फॉर्मूला से एक अगर साइड नहीं दिया रहे, लंबाई हो चाहे चौड़ाई नहीं दिया रहे, तो आप निकाल लीजिएगा और क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। देखिए आपको उतना याद अगर नहीं रहता है तो डायरेक्ट लंब का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, और जो कर्ण है ना, कर्ण तो बड़ी भुजा होती है ना, तो 5 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटा दीजिएगा। देखिए ऑटोमेटिक 25 9 आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल जो होता है वो हो जाएगा 4। आप इस तरह निकाल सकते हैं। लंब अगर निकालना बोले तो भी कर्ण में घटाइए आधार को, आधार बोले तो आधार कर्ण में घटाइए लंब को। देखिए दोनों में घटा हो जाता है, बट कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, दोनों प्लस हो जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब क्या इस तरह का आपका विकर्ण अगर खिंचा रहे और हिसाब आपका दे तो क्या आप नहीं बना पाइएगा, एकदम आसानी मूवमेंट से बना पाए। थोड़ा तेजी से बोल रहे हैं कारण थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता है ना, क्योंकि ये लाइव क्लास है और वीडियो क्लास हो रहा है ना, तो समय ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको भी परेशानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा स्पीडली करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। ये आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, आपका परिमाप भी निकल जाएगा। अगर विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण क्या होता है बता दिए कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। अब विकर्ण दो त्रिभुज में से बांट देता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा ना तो उतना ही निकलेगा जितना आप आयत का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि दो त्रिभुज से बना हुआ है। आगे देखिए स्क्वायर को, देखिए अब क्या सीखेंगे हम लोग, स्क्वायर को सीख लेंगे। चूंकि वर्ग भी क्या है 2D फिगर है, 2D में आता है तो वर्ग को भी जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी। आखिर ये वर्ग है क्या, इसके पहले आप जान लीजिए। देखिए एक ये भी एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, बट है क्या इसमें चारों भुजा समान है। देखिए चारों भुजा क्या होता है इसका समान है। मान लीजिए इसका भुजा ये ए है साइड, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। देखिए चारों साइड इक्वल होता है, चारों भुजा क्या होता है चतुर्भुज का समान होता है। और क्या ध्यान रखिएगा, इसका भी प्रत्येक कोण जो होता है 90 का होता है। कितना का होता है साथियों, 90 का होता है। देखिए प्रत्येक कोण जब 90 रहे और सब भुजा समान है ना, तभी वो स्क्वायर होता है, तभी वो वर्ग कहलाता है। बट आप बोलिएगा एक सम चतुर्भुज ले लीजिए, चलिए क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को। सम चतुर्भुज में होता क्या है कि इसके भी चारों भुजा समान होता है, चारों भुजा समान होता है, बट होता क्या नहीं है, प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होता है, इसीलिए एक वर्ग नहीं है। सम चतुर्भुज, देखिए सम चतुर्भुज, सम मतलब समान, चारों भुजा जिसका है ना, सम चतुर्भुज चारों भुजा समान, इसका भी चारों भुजा समान, बट इसमें क्या होता है एंगल जो होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो कोण क्या होता है 90 का नहीं होता, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। सो एक सम चतुर्भुज जो है वो एक वर्ग नहीं है। हाँ अगर प्रत्येक को 90 हो जाए तो वो वर्ग हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, एक चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तब उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं ना। क्या साथी समझ में नहीं आ रहा है, आइए फिर देखते हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी 4 साइड,
और सभी इक्वल है, सभी क्या है, बराबर है। ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। और प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री का है। कितना का है 90 डिग्री। तो इसी कंडीशन में क्या हुआ, वर्ग हुआ ना। यानी लिखेगा क्या कि वैसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या हो, समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, कितना का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्लियर है साथियों। चारों भुजा समान है और प्रत्येक कोण कितना का है, 90 डिग्री का है। तो ये कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जब इसका परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप, तो चारों भुजा समान है, चारों को जोड़िए। भुजा क्या है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 गो है ना, 4 गो जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 है। 4 ए को साइड माने तो क्या लिखेंगे, 4 गुना भुजा। क्या लिखेंगे, 4 गुना भुजा। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजा को जोड़ देते हैं, सिंपल चीज है। अगर जोड़ नहीं पाइएगा तो एक भुजा दिया रहेगा, 4 से उसको गुना कर दीजिएगा, आपका परिमाप सामने होगा। अब देखिए आगे होता है क्या इसमें, कि मान लीजिए भुजा जो है ये 8 मीटर है, तो बताइए परिमाप कितना होगा इसका। चलिए सिंपल है, आप क्या कहिएगा, या तो 8 को 4 बार जोड़ दीजिएगा या 4 से 8 को गुना कर दीजिएगा। 8 का कितना होगा, 32 मीटर। देखिए परिमाप क्या है, मीटर में होगा, वर्ग मीटर में नहीं होगा, क्योंकि हमने भुजा की लंबाई को मापना है ना साथियों। अरे क्लियर नहीं आ रहा आपको, समझ में नहीं आ रही है। चलिए फिर देखते हैं। ये अब 8 हो गया, कितना हो गया 8, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, 8 जोड़ा 16, 16 24, 24 कितना हो गया 32 आ गया ना साथियों। इस तरह भुजाओं को जोड़ देते क्या आता है, परिमाप, है ना। अब देखिए आगे स्टेप, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का जब क्षेत्रफल आप निकालिएगा, क्योंकि भुजा सब समान है, तो क्या करेंगे, भुजा को भुजा से गुना करेंगे, भुजा गुना भुजा कर देंगे। या फिर ऐसे नहीं समझिएगा तो भुजा का स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये भी इसका फॉर्मूला हो जाता है, भुजा का स्क्वायर। जो भुजा दिया उसको स्क्वायर कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 8 दिया हुआ है, मान लीजिए भुजा कितना है 8 है, तो यहाँ कर देंगे 8 गुना 8, या फिर 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा ना, 64 आएगा ना मीटर स्क्वायर, मीटर, क्योंकि मीटर में तो वर्ग मीटर में होगा क्षेत्रफल, मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। इस तरह वर्ग का कंसेप्ट क्लियर है। और कुछ इसमें आता है, देखिए इसको भी आप समझिए, क्योंकि ये क्या है, एक 2D फिगर है। क्या है, 2D है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही आपको 3D और 2D समझा दिए हैं। अगर वीडियो को स्किप किए हुए हैं तो पहले जाके देख लीजिए साथियों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, और एक दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर आदमी तक ये वीडियो पहुंच सके। एकदम बेसिक कंसेप्ट और बच्चा जैसा पढ़ाई, एक छोटे छोटे बच्चे की तरह मैं आपके बीच सभी कंसेप्ट को रख रहा हूँ। एक बार ध्यान से देख तो लीजिए पूरा। आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके लिखिए कि हमें समझ नहीं आया। आप 100% लिखिएगा कि सर एकदम बहुत ही बेहतरीन क्लास है, और ये क्लास तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसे कमेंट कीजिएगा। पर पूरा वीडियो को देखिएगा, और नहीं है तो बार बार करें, लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। दोस्तों को शेयर करने तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि अगला को भी ये चाहिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, रखने से घटता है ना। ये कहावत है, जितना आप बांटिएगा उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा साथियों। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और एक शेयर चाहिए। थैंक यू। आगे देखते हैं, ये स्क्वायर क्या है। मान लीजिए आपका स्क्वायर में एक डायगोनल दिया हुआ है, चलिए इसको भी सीख लीजिए। इसको क्लीन कर देते हैं साथियों। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। देखिए इसका जब डायगोनल दिया है विकर्ण, अभी बताएं विकर्ण के बारे में साथियों, तब ये भुजा ए है तो ये है, तो इसका डायगोनल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए विकर्ण ये है, मान लीजिए ABCD, ऐसी क्या है विकर्ण, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। अभी बताया हमने, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण है AC मतलब इसका विकर्ण हुआ, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जोड़िएगा तो क्या आएगा 2A स्क्वायर। ए मतलब भुजा है, भुजा यहाँ लिख देते हैं, A इक्वल टू क्या है भुजा, ताकि बच्चा को है ना ए क्या लिख दे रहे हैं सर,
समझ में नहीं आवे। इसका मतलब है ए, अभी ये समझ लीजिए भुजा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए इसका रूट में है तो ए बाहर कर लीजिएगा, रूट टू का अंदर ही रहने दीजिए, भीतर ही रहने दीजिए, क्या हो गया ए रूट टू, दैट इज वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए रूट टू। क्या इस तरह आपने कभी प्रैक्टिस किए हैं साथी? अगर नहीं किए हैं, नए जैसा लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर तो करने भूलिएगा ही नहीं साथियों। आइए देखते हैं अगला। देखिए वर्ग से जितना क्वेश्चन आपको पूछेंगे इसी ढंग का पूछेंगे, या तो अल्टरनेट करेंगे। मान लीजिए आपको परिमाप दिया हुआ है, सभी चीज आपके बीच रखेंगे। परिमाप मान लीजिए आपका 16 मीटर है, आपको बोल दिया भुजा फाइंड कीजिए, तो चूंकि मैंने देखा कि 4 गुना भुजा होता है तो 4 से इसको भाग कर दीजिएगा, कितना आएगा 4 आएगा ना, कितना आएगा 4। अगर भुजा आपको फाइंड करने दे तो सिर्फ परिमाप को भुजा से 4 से भाग दे दीजिएगा, परिमाप को 4 से भाग दीजिएगा तो उसका भुजा निकल जाएगा। विकर्ण निकालने आपको सिखा दिए, इजीली आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन वृत्त से। देखिए वृत्त से पहले ट्रायंगल को जान लीजिए, त्रिभुज को जान लीजिए, क्या क्या से क्वेश्चन आपको छपता है, और सभी ट्रायंगल आपको हम कुछ ही समय में बता देंगे आपको, क्योंकि उतना लंबा वीडियो हम भी नहीं करना चाहते हैं। अगर लंबा आप देखना पसंद करते हैं तो एकदम डिटेल में आइएगा, है ना, वो भी रात को ऑनलाइन क्लास चल रहा है आपका 8:30 बजे से, टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर पर। यूट्यूब में आइएगा, लाइव देखिएगा, वो भी 1.5 घंटे की क्लास होती है रात को 8:30 बजे, है ना। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर है साथियों 9304661394, इस पे आप कॉल करें, जानकारी लें और ऑनलाइन क्लास आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो आपको दिए जा रहे हैं साथियों, देखिए दिखावटी इसमें कुछ नहीं है, जो आपको मेहनत करके बता रहे हैं साथियों, हर चीज को बोर्ड में लिख के बताना और एडिटिंग करके पीडीएफ करके बताना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। आप खुद कोशिश करके देखिए, खुद ट्राई करके देखिए, एक पीडीएफ को पढ़ना आसान है, जस्ट उसे बोर्ड में बताना उतना ही डिफिकल्ट है। कल मैंने लर्निंग डिफिकल्टीज बता दिया, अरे लिखना पढ़ना में जो कठिनाई है तो कौन सा डिफिकल्टीज में आता है, सभी मैंने क्लास में आपको बता दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी बच्चे का तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 से 12 तक का, तो ये क्लास देख लेंगे तो उसके लिए तो रामबाण है। एनसीईआरटी बुक से है, किससे है, एनसीईआरटी बुक से, जो हर कंपटीशन में आपको पूछे जाते हैं। तो आज ट्रायंगल जान लेते हैं, क्योंकि आप तो नए नहीं हैं, आप एक पढ़े लिखे एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं, या तो आप एक स्टूडेंट हैं या एक शिक्षक हैं, क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं वही ना पढ़ते हैं, सिंपल चीज है, जो पढ़ाई करेंगे वही ना पढ़ेगा। आप किसी बगलिया को दिखा देंगे तो उसको एक समझ में आ गया कि क्या सर बता रहे हैं, क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है, आपको एग्जाम फेस करना है ना। तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगा, कहीं आपका दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में हमें लिखिए, तुरंत रिस्पॉन्स आपको वीडियो बना के देंगे। आइए आगे देखते हैं। ट्रायंगल देखिए होता क्या है, जैसे कि यह नाम है, चलिए त्रि, और एक है भुज, है ना। त्रि मतलब आप जानते हैं 3 होता है, कितना होता है 3। त्रिनेत्र नाम सुने होंगे, त्रिनेत्र 3 है ना। त्रिभुज, त्रिभुवन नाम सुने, देखिए त्रित्रिया ना 3। भुज मतलब होता है साथियों भुजा, ले लीजिए, क्या लीजिएगा, भुजा में साइड। देखिए 3 भुजा, 3 भुजा, अब देखिए 3 भुजा जिसका होता हो त्रिभुज है, नहीं नहीं भाई गलत नहीं कीजिएगा, अरे 3 भुजा, चलिए देखते हैं, 1 भुजा 2 भुजा ये हो तो एगो 3 गो भुजा होले ना, 3 भुजा वाले त्रिभुज को त्रिभुज कहते हैं, नहीं भाई गलत नहीं कीजिएगा, 3 भुजा है, बस 3 भुजा से बंदे बंद आकृति, देखिए तीनों भुजा को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। तो 3 भुजा से बने बंद आकृति को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, क्या कहते हैं, ट्रायंगल, है ना साथियों, कितना आसान। अब सोच लीजिएगा, सर बता रहे हैं अरे 3 भुजा जिसका होता है त्रिभुज, चलिए समझने के लिए है, बट बंद आकृति नहीं भूलिएगा, 3 भुजा इसका भी तो है, देखिए है कि नहीं, 3 भुजा गिनिएगा, यहाँ नाम दे देते हैं 1 2 3, ABCD नाम दे दिए, कुछ भी ABCD नाम आ जा रहा, देखिए गौर कीजिए साथियों, अब हम त्रिभुज बोल रहे हैं, 3 भुजा है, इसमें नाम कहाँ था, देखिए ABC, 3 को है ना, ABC, यहाँ देखिए ABCD आ रहा है, ये बाबा ये तो गड़बड़ है, यानी ये खुला है, खुला वाले 3 भुजा को त्रिभुज नहीं बोलते हैं साथियों,
किसको बोलते हैं? बंद आकृति जिसका रहता है ना। और करीबन जी आप समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आप लाइव आए थे। अगर अच्छा है तो एक कमेंट हमें कर दीजिएगा। और आपका मिथिलेश जी क्लास में हैं आप, वो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। रेणु जी, देवेंती जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप डेली क्लास में आते हैं लाइव, और इससे ऐसे क्लास जो काफ़ी बेसिक चीज़ों को सीखते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज देखिए जो साथी नए हैं, आप डेली क्लास में ज्वाइन कीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जो राही भटकते हैं उसे कभी मंजिल मिलते नहीं है। एक जगह बन जाइए, ऑटोमेटिक आपको मंजिल तो मिलेगी। हर चीज का निचोड़ आपके पीछे। देखिए कितना सिंपल आपको बता दिए। तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजा सिर्फ रहेगा तो उसको त्रिभुज नहीं कहेंगे, नहीं कहो, ठीक है ना, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बंद नहीं है, खुला है। तो जान गए साथियों कि तीन भुजा से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? आइए थोड़ा लिख लेते हैं। तीन भुजा से बने, लिखिएगा बंद आकृति। क्या लिखिएगा? बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, बंद है ये हो गया आपका त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज। देखिए होता क्या है, त्रिभुज तो आप समझ गए साथियों कि तीन भुजा से बने बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, है ना साथियों। चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। क्या देखना हमें? त्रिभुज के प्रकार जान लेंगे। अब यहां से भी क्वेश्चन आपको कभी कभी दे देते हैं। देखिए ये भुजा के दृश्य तीन होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आप देखिएगा तो भुजा के नजर से तीन को नाम लिखिएगा। समबाहु त्रिभुज एक नंबर, समबाहु, पढ़ पा रहे साथियों? हमें कमेंट कीजिए। त्रिभुज। दूसरा है समद्वि बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और एक है साथी आपका विषम बाहु त्रिभुज। देखिए तीन त्रिभुज, ये भुजा के दृश्य से एक, दो, तीन। देखिए सब में बाहु लगा हुआ है ना। बाहु, बाहु मीन्स भुजा। क्या होता है? भुजा। सब में लगा। देखिए आपका नाम से आपका परिभाषा मैंने शब्द का आपके बीच रख दूंगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सम, सम मीन्स होता है साथियों समान। क्या होता है? समान, ठीक है ना। बाहु मीन्स भुजा। क्या होता है? भुजा। समान भुजा किसका? त्रिभुज का। क्लियर है ना? समान भुजा जिस त्रिभुज का होता है उसे ना हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए क्योंकि त्रिभुज का परिभाषा तो आप जान गए, तो समान भुजा किस त्रिभुज का उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए आगे फिगर में ये देखिए, अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है। सब भुजा क्या है? समान है ना। सभी भुजाएं क्या है? समान है। और जिस त्रिभुज के अरे तीनों भुजाएं समान हो उसे ही कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज साथियों एक चीज याद रखिएगा कि जब तीनों भुजा समान है तो इसका तीनों कोण भी तो समान होगा। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रत्येक कोण कितना का होगा? 60 का होगा। देखिए दो चीज यहाँ आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होता है 1 नंबर, तीनों कोण 60 डिग्री का होता है 2 नंबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है ना। ये पहले लिख देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका थ्योरम है, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम इसे प्रूफ करके भी आपके बीच रख दूंगा एक वीडियो में। बट अभी हमें तैयारी करनी है, और ऐसी तैयारी करनी है कि एक भी क्वेश्चन जैसे कहीं से छूटे नहीं। तो आइए देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा तो आपने समझ गया। सम मतलब समान। ओ समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर से। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। समान भुजा, देखिए समान भुजा जिस त्रिभुज का उसे समबाहु बोलेंगे। आगे देखिए सम में सभी बताए समान
अब यहाँ दुई है, दुई 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 मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, क्या है भुजा। समान दो भुजा जिस त्रिभुज के, उसे बोलेंगे संबंधी बाहु त्रिभुज। आइए इसको फिगर में देखते हैं। ये 9 मीटर है, ये भी 9 मीटर है, ये 8 मीटर है। इससे हमको कौन हो मतलब नहीं है। दो को भुजा कौन हो भी समान हो जाए ना, तो उसको बोलते हैं संबंधी बाहु त्रिभुज। अब देखिए समान भुजा है तो ये दोनों कोण भी समान होगा। अगर ये x डिग्री कोण है तो ये भी होगा x डिग्री, दोनों समान होगा। क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, है ना। क्लास 9th में आपने पढ़ेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसका भी थ्योरम है। आप हमें कमेंट कीजिए, क्या थ्योरम का एक बार एक क्लास कर दें ताकि सभी थ्योरम आपका प्रूव हो जाए। आइए आगे देखते हैं। विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम मतलब क्या होता है, असमान। क्या होता है, असमान। असमान बाहु मतलब भुजा, भुजा जिस त्रिभुज का, देखिए असमान भुजा जिस त्रिभुज का होता है उसी त्रिभुज को ना कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर है? अरे साथियों अगर क्लियर है इस तरह का फटाफट वीडियो देखने के लिए तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता ही है साथियों, आप ही के लिए मेहनत है। अब अगर कोई बच्चे भी देख रहे हैं तो एक बार शेयर कर दें किसी अन्य बच्चे को, ताकि ये वीडियो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा पहुंच जाए और सभी लोग इसका फायदा उठा सके। बस ज्ञान को बांटिए, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान को स्टॉक रखिएगा तो घटेगा, क्योंकि आप कभी ने देखा ही नहीं, कभी देख ही नहीं रहे तो ऑटोमेटिक भूलिएगा। आइए देखते हैं और 3 टाइप के जो त्रिभुज हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार में देखिए सब में कोण लगा हुआ है, एंगल, कोण कोण कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, इस तरह 3 को है त्रिभुज। 3 को मैंने बाहु बाहु बता दी आपको, समबाहु, संबंधी बाहु, विषम बाहु। अब आइएंगे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। ये तीनों त्रिभुज का भी डेफिनेशन आज एक ही मिनट में देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। अब तो मैंने पहले बताया दोस्तों कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा। कितना का होगा, देखिए एक कोण, अगर अलग कोण आपको देखना नहीं कितना है, सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको देखना है सिर्फ एगो कोण अगर यदि 90 डिग्री है ना तो वो कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। नाम दे दीजिए ए बी सी। देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। ओ आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, सर क्या बोल रहे हैं, हम लिखें क्या कॉपी में? अरे जो बोल रहे हैं ना साथी उसे लिख लीजिए कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए आपको पहले बताया कि समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है। ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। इसी में पाइथागोरस पर में आता है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आता है आपका, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब 2 साइड दिया रहे तीसरा निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी आयत वाला में बता दी है, अगर स्किप किए तो फिर जाके वहां देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अधिक कोण। देखिए अधिक कोण, अब ये कुछ पूछना ही नहीं है, अधिक कोण बोल दिया ना, अरे एक कोण तो 90 हो रहा है तो एक कोण क्या होगा, 90 से अधिक होगा। क्या होगा, 90 से अधिक, 90 से क्या होगा, अधिक होगा। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक होता ना तो उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है साथियों? अब देखिए न्यून कोण, न्यून न्यून कम कम, 90 से कम, एक कोण कितना होगा, 90 से कम होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। है ना साथियों, क्लियर? देखिए आपके बीच सभी त्रिभुज को भी रख दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा वह भी देख लीजिए। क्योंकि मैं क्षेत्रमिति पढ़ा रहा हूँ तो क्षेत्रमिति का क्षेत्रफल हमको लिखना था, सभी त्रिभुज में आपको इंक्लूड कर दिए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में आपको दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सिंपल चीज है, कोई हार्ड तो है नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि आप देखेंगे फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षम बोलते हैं, यानी 1/2 b/h, b गुना h ऐसे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये होता कैसे है आगे देखिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है ना, इसका आधार कितना देखिए, आधार इसका है 18 मीटर, ऊंचाई बोले या शीर्षम बोले, ये दिया है आपका, सॉरी शीर्षम बोलिए, सॉरी साथियों। देखिए त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए इसका आधार दिया हुआ 18 और इसका हाइट जो है दिया हुआ है 3,
तो आप बैठा दीजिए 1/2 है, बी का वैल्यू है आपका 18, एच का वैल्यू है आपका 3। यहाँ से काटिए, 9 से भाग लग गया, 9 कितना हो गया 27 मीटर स्क्वायर। इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इजिली मूवमेंट से। बट याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में आपका ये मान लीजिए 8 है और ये 3 है, तो ये लंब का काम करेगा, शीर्ष लंब का, है ना। वही लिखिएगा 1/2 गुना बी गुना एच, बट यहाँ 1/2 आधार हो जाएगा इसका 8, ऊंचाई होगा 3। अलग से इस तरह शीर्ष लंब नहीं आपको नजर आएंगे। काटिएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और 4 तिया 12, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं त्रिभुज का परिमाप होता क्या है। थोड़ा सा समय लेंगे आपके पास। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप कुछ करना नहीं है आपको, जस्ट करना क्या है, सभी भुजा को जोड़ देना है। मान लीजिए है आपका, ये नाम देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं। ये भुजा ए बी है, ये बी सी है, ये सी है ना। या फिर तीनों भुजा का योग लिख दीजिए, तीनों भुजाओं का योग। देखिए तीनों भुजा को जब जोड़ देते हैं सम ऑफ साइड ट्रायंगल का, तो क्या होता है, उसका परिमाप निकलता है। देखिए मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, जोड़ दीजिए 4 + 3 + 2 = 9। ये क्या हुआ इसका परिमाप, है ना। अब बोलिएगा परिमाप निकल गया। अब तीनों भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए 4 3 5 है, तो बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए। ऐसा भी तो होगा, नहीं होगा आपका क्या। 3 भुजा दिया हुआ है, आप इसका क्षेत्रफल निकाले, बोलिएगा शीर्षलंब तो दिया ही नहीं है, ये तो क्या गड़बड़ है। अरे मेरे भाई, जब शीर्षलंब नहीं दिया रहे और तीनों भुजा दिया रहे, तब भी उसका क्षेत्रफल निकलता है, वो भी हीरोन सूत्र से। आइए देखते हैं वो है क्या। तब सबसे पहले इसका परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप कितना आ गया, देखिए 4 + 3 + 5 जोड़ दीजिएगा 12, कितना आ गया 12 मीटर। तब आपको निकालना होगा अर्ध परिमाप, अगर आधा अर्ध परिमाप। चलिए बाहर साइड को ए नाम दे देते हैं, तो परिमाप चलिए है कितना, a + b + c परिमाप होता है। आधा दूसरे भाग, तीनों भुजा ले लेते हैं, एगो ए एगो बी एगो सी। देखिए यहाँ अब मैं क्लियर कराते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी परिमाप हुआ कि नहीं, जोड़ दिए तो 2 से भाग दिए, क्या निकला अर्ध परिमाप। इसी को डिनोट किया जाता है एस से, सेमी, आप समझते होंगे ना, एस से। तो हीरोन सूत्र में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √अंडर s × s - a s - b s - c। ये क्लास 9th में है साथियों। देखिए आपसे क्वेश्चन लेवल इंटर लेवल जब बोले हुए हैं, तो क्या पता है कि वो 9 के नहीं पूछेंगे। हर क्लास को समझिए। देखिए s का वैल्यू चूंकि मैं आपने निकाल लिया है पहले ही, 5 3 4 5 कितना है, तो 4 3 5 का 12, 12 का आधा कितना आएगा 6। अगर इसको यहाँ बिठा दें तो 12/2 यानी कितना आएगा 6। यहाँ बैठाइए s का मान 6, फिर s का मान 6, a का मान बैठाइए जो है आपका, a का मान जो मानिए चलिए, मान लीजिए आपका 4 है, b का मान 6/b का मान लीजिए 3 है, c का मान लीजिए 5 है। अब क्या घटा के गुना कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। इस तरह तीनों भुजों दिया रहेगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाइएगा, वो भी इस फॉर्मूला से। पहले अर्ध परिमाप निकाल लीजिएगा s, और इस फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा। वो बोलेंगे क्या सर ये क्या बता रहे हैं। आइए s = अर्ध परिमाप, याद रखिए परिमाप का आधा। अब परिमाप देखिए सब में इसमें गुना है, परिमाप पे सब भुजा घटा है, एक बार a घटा, एक बार b घटा, एक बार c घटा, सभी को गुना करके रूट से निकाल दीजिए, यही इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। रूट से नहीं निकलेगा तो उसे रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे लंबा क्लास हो रहा है, आपको देखने में अगर दिक्कत होगी तो हमें भी कमेंट करें, छोटा क्लास कर देंगे। आज के लिए साथी इतने ही रखते हैं, फिर कल आपके बीच हम कुछ 3D और 2D के जो बच गए हैं वो क्लास कर देंगे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंडों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगता है साथियों, सुबह से हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके बीच, तो क्या आप एक फ्री में लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं साथी। एक दूसरे को कुछ कर नहीं पाइएगा तो कम से कम मोटिवेट जरूर कर दीजिएगा, एक शेयर दूसरों को कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे सभी टीचर तक ये वीडियो पहुंच सके और ऐसी जानकारियां भी पहुंच सके। देखिए होता क्या है इसमें, आप देखें
आप ही जाने कि ये टीचर ठीक है, चलिए ठीक बता रहे हैं। अरे आपकी जरिए अगर 10 आदमी जान गए तो वो भी बोलेंगे चलिए कौन शिक्षक है, बहुत ही अच्छा है। बस वो 10 आदमी जब 10 को बता दें 100 आदमी जानेंगे। इस तरह क्या होगा, सभी तक ये वीडियो पहुंच जाएंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, है ना साथी। आपके लिए बस इतना ही और कुछ नहीं है। क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाहे कोई स्टूडेंट क्लास कर रहे हो उसके लिए भी ये रामबाण क्लास है, चाहे कोई जिसका आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये रामबाण क्लास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर। धन्यवाद।